अल-कुद्स के शांत शहर में 10 साल का उमर अपने पहले पूरे रोजे के लिए बहुत उत्साहित था। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ सुहूर के लिए बैठा। कमरे में खजूर, रोटी और शहद की खुशबू फैली हुई थी। उसकी माँ ने रोजे की नियत की अहमियत समझाई और उमर ने दिल से अल्लाह के लिए रोजा रखने की नियत की। जैसे जैसे दिन चढ़ा, भूख और प्यास की तीव्रता बढ़ने लगी, लेकिन उसे नबी करीम की यह हदीस याद आई। सब्र पहली मुसीबत के समय होता है। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए कुरान की आयतें पढ़ी और परिवार के साथ जोहर की नमाज अदा की। उसकी दादी ने उसे हजरत मूसा यीशु की कहानी सुनाई, जिन्होंने अपनी कौम के लिए तमाम मुश्किलों को सब्र और हिम्मत के साथ सहा। यह सुनकर उमर के दिल में धैर्य और कृतज्ञता की भावना और गहरी हो गई। दोपहर में वह अपने पिता के साथ जरूरतमंदों में खाने के पैकेट बांटने गया। जब उसने गरीबों के चेहरों पर खुशी देखी तो उसे एहसास हुआ कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के साथ दया और भाईचारे का एहसास करने का एक तरीका भी है। जैसे ही मगरिब की अजान गूंजी, उसका दिल खुशी से भर गया। पूरे परिवार ने खजूर से रोजा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ईशा की नमाज के बाद उमर ने सोचा कि रोजे का असली मकसद सिर्फ खाने पीने से दूर रहना नहीं, बल्कि सब्र, आत्मसंयम और दूसरों की सेवा करना भी है। इस तरह उमर का पहला रोजा सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सबक बन गया कि असली ताकत सब्र और दूसरों की मदद करने में है। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ सुहूर के लिए बैठा। कमरे में खजूर, रोटी और शहद की खुशबू फैली हुई थी। उसकी माँ ने रोजे की नियत की अहमियत समझाई और उमर ने दिल से अल्लाह के लिए रोजा रखने की नियत की। जैसे जैसे दिन चढ़ा, भूख और प्यास की तीव्रता बढ़ने लगी, लेकिन उसे नबी करीम की यह हदीस याद आई। सब्र पहली मुसीबत के समय होता है। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए कुरान की आयतें पढ़ी और परिवार के साथ जोहर की नमाज अदा की। उसकी दादी ने उसे हजरत मूसा यीशु की कहानी सुनाई, जिन्होंने अपनी कौम के लिए तमाम मुश्किलों को सब्र और हिम्मत के साथ सहा। यह सुनकर उमर के दिल में धैर्य और कृतज्ञता की भावना और गहरी हो गई। दोपहर में वह अपने पिता के साथ जरूरतमंदों में खाने के पैकेट बांटने गया। जब उसने गरीबों के चेहरों पर